तो दोस्तों RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम इसके विज्ञापन संख्या 05/2026 का एक बहुत ही गहरा एक स्ट्रेटेजिक विश्लेषण करने वाले हैं। ये उन सभी सीरियस उम्मीदवारों के लिए हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से अप्लाई करके अपनी दावेदारी पक्की करना चाहते हैं और फॉर्म भरने की छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि हम आज क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कितना बड़ा मौका है, फिर वैकेंसी के पूरे माया जाल को डिकोड करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट चुनने के उस जाल को समझेंगे जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। फिर OTR के नए और कड़े नियम को जानेंगे, आरक्षण के पूरे कोड को क्रैक करेंगे और आखिर में एक साफ नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ और देखते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है पदों की कुल संख्या 804। जी हाँ, 804 पद। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है और राजस्थान में एक पक्की सरकारी नौकरी के लिए ये एक जबरदस्त मौका है, इसमें कोई शक नहीं। अब इन 804 पदों को भी दो मेन एरिया में बांटा गया है। इसमें से 697 पद नॉन TSP यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं, जिन पर कोई भी योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है, और बाकी के 107 पद TSP यानी अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए ही रिजर्व्ड हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी 804 पद एक जैसे नहीं हैं। असली चांस कहाँ है ये जानने के लिए हमें इस वैकेंसी के मायाजाल को समझना होगा। यहीं से एक स्मार्ट कैंडिडेट की रणनीति शुरू होती है। देखिए, ये एक जॉइंट रिक्रूटमेंट है। इसका सीधा मतलब है कि परीक्षा एक होगी लेकिन सिलेक्शन का मौका कई अलग अलग विभागों में मिलेगा, जैसे माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, फोरेंसिक साइंस लैब, कृषि विभाग, कई सारे ऑप्शंस हैं। अब यहीं पर एक बहुत जरूरी बात छिपी है। अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखें तो लगभग 80% पद सिर्फ दो ही विभागों में हैं। 500 पद सीधे सीधे माध्यमिक शिक्षा विभाग में और 136 पद कॉलेज शिक्षा में। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर लोगों के सिलेक्शन का सबसे बड़ा और असली मौका इन्हीं दो विभागों में है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक लैब या PhD जैसे डिपार्टमेंट्स में पद बहुत ही कम है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा और कट ऑफ आसमान छू सकती है। क्यों? क्योंकि इन कम सीटों के लिए सिर्फ टॉप रैंक लाने वालों में ही असली लड़ाई होगी। अब आते हैं फॉर्म भरने की एक प्रक्रिया के सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर, डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता का चुनाव। ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। ये वन शॉट डिसीजन है। प्रोसेस बहुत सीधा है। आप एक ही एप्लीकेशन में सभी विभागों के लिए अप्लाई करेंगे, फिर अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें एक क्रम में जमाएंगे और बस फाइनल नौकरी आपकी मेरिट और इसी क्रम के आधार पर मिलेगी। मतलब अगर रैंक अच्छी भी आ गई लेकिन प्राथमिकता गलत भर दी तो आपको वो डिपार्टमेंट मिल सकता है जहां आप जाना ही नहीं चाहते। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए ये लाइन सीधे नोटिफिकेशन से ली गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक बार प्रायोरिटी सबमिट करने के बाद उसमें कोई भी बदलाव मंजूर नहीं होगा। तो ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना है। फॉर्म की बात चल ही रही है तो एक और बहुत जरूरी नियम की बात करते हैं। इस बार RSSB ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR से जुड़ा एक नया और बहुत ही सख्त नियम लागू किया है। हर सीरियस कैंडिडेट को ये जानना ही चाहिए। नियम बड़ा सिंपल है। अगर कोई कैंडिडेट एक फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल से मार्च के बीच बोर्ड के किन्हीं 2 एग्जाम्स में फॉर्म भरने के बाद भी पेपर देने नहीं जाता है तो उसे एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नतीजा ये होगा कि उनका OTR ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वो आगे किसी भी भर्ती के लिए तब तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि पेनल्टी न भर दें। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही अप्लाई करें। और ये पेनल्टी भी छोटी मोटी नहीं है। पहली बार OTR ब्लॉक होने पर उसे खुलवाने के लिए 750 रुपये देने होंगे और अगर उसी साल में दोबारा ये गलती हुई तो रकम दोगुनी होकर 1500 रुपये हो जाएगी। तो साफ है, फॉर्म तभी भरें जब आप परीक्षा देने के लिए पक्के तौर पर तैयार हों। चलिए, फॉर्म और एग्जाम के नियम तो समझ लिए। अब जरा सीटों के बंटवारे के गणित को समझते हैं, यानी रिजर्वेशन सिस्टम। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप सही कैटेगरी में अप्लाई करें और अपने चांसेस का सही अंदाजा लगा सकें। यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण। इसे आप कोटे के अंदर कोटा की तरह समझिए।
इसका मतलब ये है कि महिलाओं या दिव्यांगजनों जैसे खास ग्रुप्स के लिए सीटें अलग से नहीं होती, बल्कि वो जनरल, एससी, एसटी या ओबीसी जैसी मेन कैटेगरीज के अंदर ही एडजस्ट की जाती हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो महिलाओं के लिए 30%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% और खिलाड़ियों के लिए 2% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि विधवाओं के लिए 8% और तलाकशुदा महिलाओं के लिए 2% का जो कोटा है वो महिलाओं के 30% कोटे के अंदर ही शामिल है। तो इन सभी बातों को एनालाइज करने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस भर्ती के फायदे और इसमें छिपे रिस्क दोनों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले उन 5 सबसे बड़ी गलतियों पर नजर डालिए जिनसे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी गड़बड़ी, डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी का गलत चुनाव, ओटीआर में गलत कैटेगरी भरना, किसी और की एसएसओ आईडी यूज करना और एक बहुत जरूरी बात, कॉलेज शिक्षा भूगोल, पद के लिए अलग से आवेदन करना भूल जाना। इन गलतियों से हर हाल में बचना है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक हाई वैल्यू अवसर है। क्यों? क्योंकि 800 से ज्यादा पद हैं, एक ही परीक्षा से कई विभागों में जाने का मौका है और ये एक पक्की सरकारी नौकरी है। लेकिन ये हाई रिस्क भी है। अगर आपने फॉर्म भरने में जल्दबाजी की, प्राथमिकता के लॉजिक को नहीं समझा या ओटीआर के नियमों को हल्के में ले लिया। और आखिर में बस एक सवाल है जो हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए, क्या वो एक तैयार और रणनीतिक आवेदक हैं? क्योंकि इस भर्ती में कामयाबी का रास्ता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और सावधानी से भरे गए फॉर्म से शुरू होता है।